Hello friends, welcome to our YouTube channel Pharma Lab for You. Today we take a look on limit test of sulfate, calculation and conclusion. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि लिमिट टेस्ट होते क्या हैं और इन्हें हम क्यों परफॉर्म करते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। According to definition, limit tests are quantitative and semi-quantitative tests designed to identify and control small amount of impurities which are likely to be present in the sample or substance. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, लिमिट टेस्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इम्प्योरिटी से डील करते हैं। लिमिट टेस्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट सभी थ्योरेटिकल एग्जाम्स एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लिमिट टेस्ट से हम फार्मास्यूटिकल एपीआई एडिटिव्स में मौजूद इम्प्योरिटी को एस्टिमेट करते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू से कम हैं या ज़्यादा हैं, हम ये कंपेयर करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, लिमिट टेस्ट कभी भी कोई एग्जैक्टली एक अमाउंट को एस्टिमेट नहीं करते हैं। ये सिंपली क्वांटिटेटिवली बाय कंपैरिजन स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ करते हैं और एक कंपैरेटिवली। लेकिन फ्रेंड्स, लिमिट टेस्ट कभी भी कोई एग्जैक्टली अमाउंट को एस्टिमेट नहीं करते हैं। ये सिंपली क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, इसलिए इन्हें हम सेमी क्वांटिटेटिव फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मेथड भी कहते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट to perform the limit test of sulfate on a given sample as per Indian Pharmacopoeia 1985 and reports on its standard। तो फ्रेंड्स, ये टेस्ट हम एज पर इंडियन फार्माकोपिया परफॉर्म करने वाले हैं। हम इंडियन फार्माकोपिया में दिए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। Now the apparatus required for the limit test of sulfate। हमें लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होगा नेसल सिलेंडर्स, ग्लास रॉड, मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट, ड्रॉपर एंड रबर स्टॉपर। Friends, nasal cylinders is a primary need for the limit test of sulfate. It must be required for the limit test. Now here was a question arises, why only nasal cylinders prefer for the limit test? Friends, most of the viva exams में ये questions किया ही जाता है कि हम nasal cylinders का यूज़ क्यों करते हैं लिमिट टेस्ट के लिए। nasal cylinders इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाए जाते हैं जो गुड ऑप्टिकल क्लियरिटी के लिए बेस्ट होते हैं और कोई भी ऑप्लोसेंस, टर्बिडिटी या कलर चेंज को या किसी भी चेंजेस को जो रिएक्शन से होते हैं उन्हें कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड के साथ ये ग्लास आईपी में प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। सेकेंड थिंग, ये बॉटम लाइन में प्लेन होते हैं जो ट्रांसवर्सली कंपैरिजन के लिए बनाए जाते हैं। नाउ प्रिंसिपल। सारे लिमिट टेस्ट एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। हम हमेशा इम्प्योरिटी की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से कराते हैं जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट इंडिकेट करे रिजल्टेंट और रिएक्टेंट इम्प्योरिटी के अमाउंट को। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल बिहाइंड द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट।
Limit test of sulfates depend upon the interaction of sulfate with the barium chloride in the presence of hydrochloric acid or acidic environment. Result in the precipitation of sulfate as a barium sulfate. So friends, जैसे कि स्लाइड्स में हम देख पा रहे हैं, वाटर सॉल्युबल बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम सल्फेट्स इम्प्योरिटी से कराते हैं जो किसी भी सैंपल या सब्सटेंस में एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तब हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट मिलता है जो प्रेसिपिटेशन को कॉज करता है वाटर में, और हम इस प्रेसिपिटेट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड प्रेसिपिटेशन से और हम प्रिडिक्ट करते हैं इम्प्योरिटी के अमाउंट को। नाउ फ्रेंड्स, केमिकल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट. First one is barium sulfate reagents. Second one is ethanolic sulfate standard solution, which is contain 10 ppm sulfates. Third one is 5 molar acetic acid solution, and fourth one is sulfate standard solution, which consists 10 ppm sulfate impurities. So friends, अब हम required chemical को बनाने का method देखेंगे. First one is standard sulfate solution. So how we prepare it? So this is as per Indian Pharmacopoeia, sulfate standard solution should be consist 0.181% weight by volume solution of sulfate. Weight by volume solution means amount in 100 ml solution. So we just take a 0.181 gram of potassium sulfate and dissolve in 100 ml of water and stir immediately until get dissolved. Now the standard sulfate solution was prepared. Now the next one is barium sulfate reagents. So as per Indian Pharmacopoeia 1985, barium sulfate reagent are used instead of barium chloride alone. फ्रेंड्स, हम बेरियम क्लोराइड को यूज़ करते थे, इसके जगह पे अब हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं। ये अमेंडमेंट 1985 के इंडियन फार्माकोपिया से हुआ है। बेरियम सल्फेट reagents nothing else, it is actually the solution of barium chloride, small amount of alcohol in a small quantity of potassium sulfate. Barium sulfate reagent is actually the alcoholic barium chloride. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हम बेरियम क्लोराइड के स्पेस पे बेरियम सल्फेट रिएजेंट और अल्कोहलिक बेरियम सल्फेट का यूज़ क्यों करते हैं. सो there is a reason behind of using barium sulfate instead of barium chloride alone. Presence of alcohol in a barium chloride reagent prevents supersaturation and keep precipitation barium sulfate in form of turbidity. ये precipitation को stable रखता है for observation. Potassium sulfate in a small quantity increase the sensitivity of test. जो पोटेशियम सल्फेट होता है वो स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फेट को ट्रेस करने में हेल्प करेगा. इस तरह से ये सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट को इंक्रीज करता है. तो फ्रेंड्स, बेरियम सल्फेट रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए हम इंडियन फार्माकोपिया 2010 के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे. As per Indian Pharmacopoeia 2010, barium sulfate reagent should be consist of 25% weight by volume solution of barium sulfate. So we will prepare 25% weight by volume solution of barium sulfate by mix 25 gram of barium chloride
in 100 ml of water. Then हम उसमें 0.9 mg पोटेशियम सल्फेट ऐड करेंगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे और हम उसे स्टिर करेंगे until it's form a homogeneous mixture. So friends, now another preparation. Preparation of the ethanolic sulfate standard solution, which consists 10 ppm sulfate parts. So, preparation of ethanolic sulfate standard solutions consists of the two steps. हमने इसे टू स्टेप्स में डिवाइड किया है. स्टेप फर्स्ट में हम 0.181 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट को वे करेंगे और हम इसे 30% स्ट्रेंथ वाले एथेनॉल में डिसॉल्व करेंगे जिसका वॉल्यूम 100 ml होगा. मीन्स हम 100 ml ऑफ एथेनॉल में 0.181 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व कर देंगे. अब जो सॉल्यूशन ये प्रिपेयर्ड हुआ है उसमें से हम 1 ml को पिपेट आउट करेंगे और इसे मिक्स करेंगे another 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल जो 30% स्ट्रेंथ का होगा. फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग रिएजेंट्स को बनाना है. आपको हमारे बनाए गए सॉल्यूशन के कैलकुलेशन को बेस मानकर आवश्यकता के अनुसार इन्हें कैलकुलेट करना है क्योंकि फ्रेंड्स केमिकल बहुत ही कॉस्टली होते हैं. हम इन्हें समझदारी से यूज़ करेंगे और एज पर नीड प्रिपेयर करेंगे. Now friends, how to prepare 5 molar acetic acid solution. फ्रेंड्स, हमारे लैब में जनरली 99.5 स्ट्रेंथ के एसिटिक एसिड अवेलेबल होते हैं. तो हम 5 मोलर एसिटिक एसिड को बनाने वाले हैं 99.5% स्ट्रेंथ के एसिटिक एसिड से. हमने दिए गए प्रोसीजर्स को स्टेप्स में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि जो अवेलेबल एसिटिक एसिड है मीन्स 99.5 स्ट्रेंथ वाला एसिटिक एसिड है उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में उसके एसिटिक एसिड के कितने मोल प्रेजेंस हैं. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा अवेलेबल एसिटिक एसिड 99.5 स्ट्रेंथ है. मीन्स ये 1000 ml में 995 ml एसिटिक एसिड और 5 ml वाटर को मिक्स किए हुए हैं. हम इसकी वैल्यू को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अभी ये ml में है. उसके लिए हम इसका मल्टीप्लाई एसिटिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कर देते हैं. सो 1044 gram of acetic acid is present in 99.5% strength solution of acetic acid. So अब हम ये 1044 ग्राम of acetic acid को मीन ले लेंगे. तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने मोल प्रेजेंट्स हैं एसिटिक एसिड में जो 99.5 स्ट्रेंथ वाला है. उसको हमें कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ये गिवन वेट ऑफ एसिटिक एसिड वो वेट है जो 99.5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन कंसिस्ट किए हुए है और मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा. और हम इसे वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करते हैं तो 70.4 मोल्स आंसर आता है. मीन्स मतलब हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में 70.4 मोल्स प्रेजेंट हैं एसिटिक एसिड के. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप्स में हम ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वॉल्यूम या ml हमें रिक्वायर्ड हैं 5 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को बनाने के लिए.
इसका फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई v1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई v2। m1 यहाँ पर मोलैरिटी है 99.5 स्ट्रेंथ के एसिटिक एसिड की है, जो हम प्रीवियस स्टेप्स में कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर V1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड है जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं 5 मोलर सॉल्यूशन को बनाने के लिए। यहाँ पर M2 रिक्वायर्ड मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड है। यहाँ पर मीन्स हमें जो डिज़ायर्ड मोलैरिटी है एसिटिक एसिड की, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे जो 5 मोलर है। V2 यहाँ वॉल्यूम ऑफ डिज़ायर्ड सॉल्यूशन है, मीन्स हमें 100 ml सॉल्यूशन बनाना है 5 मोलर का, या हमें 200 बनाना है, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू इन सॉल्व, तो हमें 28 ml आंसर मिलता है जो V1 की वैल्यू है। हमें इसका मतलब ये है कि हमें 28 ml 95% स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड को लेना होगा और इसे 72 ml वाटर में स्लोली ऐड करना होगा, जिससे हमें 5 मोलैरिटी का एसिटिक एसिड मिलेगा। फ्रेंड्स ध्यान दें, अगर आपके लैब्स में एसिटिक एसिड का स्ट्रेंथ यहाँ बताए गए स्ट्रेंथ से डिफरेंट है, तो आप वैल्यू चेंज करके स्ट्रेंथ की सेम कैलकुलेशन से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक अ लुक ऑन द प्रोसीजर ऑफ द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। सबसे पहले हम दोनों ऐसे सिलेंडर्स को लेंगे, उनमें एक पर हम टेस्ट सैंपल और दूसरे पर स्टैंडर्ड मार्क कर देंगे मार्कर से। अब हम टेस्ट सैंपल में 1 ml वेरियम क्लोराइड लेंगे, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में प्रिपेयर्ड किया था। अब उसमें 1.5 ml एथेनॉलिक सल्फेट सॉल्यूशन को भी ऐड करेंगे और ग्लास रॉड की हेल्प से अच्छे तरीके से उसको मिक्स करेंगे। सेम प्रोसीजर हम स्टैंडर्ड वाले नेसेस सिलेंडर में भी अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम टेस्ट मार्क किए गए नेसेस सिलेंडर में 25 ml टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन भी ऐड करेंगे और फिर उसमें 50 ml डिस्टिल वाटर को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सैंपल सॉल्यूशन आपको टीचर द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ऑन अदर हैंड, स्टैंडर्ड मार्क किए गए नेसेस सिलेंडर में हम 50 ml सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने प्रिपेयर किया था। नाउ थर्ड स्टेप, इसमें हम 0.15 ml ऑफ 5 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। ये प्रोसीजर दोनों नेसेस सिलेंडर्स के लिए सेम होगा। स्टैंडर्ड में भी हम इस स्टेप में 0.15 ml ऑफ 5 मोलर एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे। नाउ फोर्थ स्टेप में हम 50 ml मार्क तक नेसेस सिलेंडर के उसमें डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे। ये प्रोसीजर टेस्ट और स्टैंडर्ड के लिए सेम होगा। अब हम ग्लास रॉड की हेल्प से उसे स्टिर करेंगे until it form a homogeneous mixture और हम इसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर स्टैंड होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। जैसे कि आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाइट टर्बिडिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन भी वाइट टर्बिडिटी को शो कर रहा है, पर ये एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड कम अपीयरेंस को दे रहा है। मीन्स ये सल्फेट की अमाउंट को कम कंसिस्ट किए हुए है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और ये टेस्ट पास माना जाएगा। इसमें सैंपल आईपी में दिए गए लिमिट से कम सल्फेट को कंसिस्ट किए होगा। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकते हैं। फर्स्ट, जब टेस्ट सॉल्यूशन में वाइट टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होगी, तब हम इसे सैंपल को पास मानेंगे। मींस ये सैंपल तब आईपी में दी गई इम्प्योरिटी की लिमिट से कम इम्प्योरिटी कैरी किए होगा। मीन्स तब टेस्ट सैंपल में कम अमाउंट ऑफ सल्फेट प्रेजेंट होगा, जिस वजह से कम टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड हुई। तब हम टेस्ट सैंपल को पास मानेंगे।
टेस्ट इज कंसीडर्ड फेल इफ जब टेस्ट सॉल्यूशन में प्रोड्यूस टर्बिडिटी स्टैंडर्ड आईपी सॉल्यूशन से ज़्यादा होगी, तब ये टेस्ट सैंपल फेल्ड होगा, क्योंकि ये सैंपल तब आईपी में दी गई इम्प्योरिटी मीन्स सल्फेट इम्प्योरिटी की कंसीडरेबल लिमिट से ज़्यादा इम्प्योरिटी को कैरी किए होगा, जो मे बी हार्मफुल हो सकती है एपीआई में या एडिटिव के फॉर्म में. So friends, there is some important consideration or the reason behind the uses of chemical. ये questions अक्सर वाइवा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. हम यहाँ पर अल्कोहल यूनिफॉर्म टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं. ये टर्बिडिटी को यूनिफॉर्म होने से हमें ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प मिलेगा. वेरियम सल्फेट का यूज़ हम एज अ रिएजेंट करते हैं, जिससे रिएक्शन होने से वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, और ये टर्बिडिटी को इनसॉल्युबल फॉर्म में रखने में भी हेल्प करता है, जिससे हम रिजल्ट ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे और स्टेबिलिटी मेंटेन होगी टर्बिडिटी की. पोटेशियम सल्फेट यहाँ पर टेस्ट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को भी ये ऑब्जर्वेशन में रिएक्शन में हेल्प करेगा, जिससे कि वाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी और इंडिकेट करेगी इम्प्योरिटी के अमाउंट को. फ्रेंड्स, तो कैसे लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें. वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप कौन से फार्मा लैब एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो आगे देखना चाहते हैं.